Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Welcome back to my channel Lifestyle with us in another video. Now let's get start the video. यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए स्क्वायर पराठा बना रही थी। आज उसने फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे ना पराठा खाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसको जस्ट मक्खन लगा के रोटी दे रही थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए मैं पराठे को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन उसने खुद से फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलिए आज नाश्ते में कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। और साथ में मैं अपने लिए कीमे का पराठा बना रही थी, क्योंकि मैं रात में जो मैंने कीमे का सालन बनाया था ना, तो उसमें थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मैंने सोचा मैं पराठा बना लेती हूँ। तो हस्बैंड तो आजकल बिल्कुल परहेज़ पे हैं, जैसे उन्हें डॉक्टर ने बताया है कि आपने नहीं खाना ना मीट, बीफ इतना नहीं खाना, आपने मटन भी इतना नहीं खाना। तो बस इस हिसाब से फिर दोपहर में तो मैंने कोई सब्ज़ी बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने लिए कीमे का पराठा बना लेती हूँ। और इतना कोई यम्मी बना था ना कीमे का पराठा कि मुझे नाश्ते का मज़ा आ गया था। बहुत डिफरेंट हो गया था नाश्ता। और सर्दियों में क्या होता है कि मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मिक्स वेजिटेबल का सालन बना हो ना, तो इस तरह से मैं उसका पराठा बना लेती हूँ, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है नाश्ते में। खैर, मक्खन का पराठा वैसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। हस्बैंड मेरे सादा रोटी खाते हैं, बस उनको सादा रोटी बना के ना पेड़े के अंदर मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा बटर, और उसके बाद उसको तवे से उतार के ना मैं तो उसके ऊपर बटर लगा देती हूँ। तो इस तरह से वो इस तरह की रोटी खाते हैं नाश्ते में। खाती मैं भी इसी तरह की हूँ, लेकिन बस दिल कर रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट खा लूँ नाश्ते में ना। काफ़ी दिन बाद डिफरेंट खाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस साथ में बच्चों ने पराठा अपना खाया था मक्खन और शक्कर के साथ, और मैंने जो था वो साथ में बना लिया था रायता। वो जो मैं मिंट का और इसका कोरिएंडर का बना के रखती हूँ ना, जो हरी चटनी होती है वो बना के रखती हूँ ना, बस उसका एक क्यूब में दही में शामिल कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा रायता बन जाता है। तो उससे फिर मैं जो है ना पराठा खा लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। बर्तन वॉश किए थे मैंने, तो उसके बाद ये स्टील वेयर और स्पंज वॉश करने वाला था, इसको मैंने गर्म पानी में सर्फ़ डाल के ना तो उबलने के लिए रख दिया था। इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो 1 हफ़्ते बाद मैं कर लेती हूँ, इसको चेंज कर लेती हूँ स्पंज को, लेकिन 1 हफ़्ते में एक बार इस तरह से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और बच्चों के फीडर बॉयल किए थे, तो उसमें मैंने ये जो रोटियों वाले रुमाल थे ना, तो इनको मैंने सर्फ़ डाल के ना तो उसमें ये भिगो के रख दिए थे। तो इस बाद मैंने इसको ब्रश मार के तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो इनके अंदर जितनी भी चिकनाई होती है ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। खैर, किचन मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने अरीश को होमवर्क करवाना होता है नाश्ते के बाद, तो वो मैंने करवा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहला के ना तो बस अपने घर की जो क्लीनिंग थी ना वो स्टार्ट कर दी थी मैंने। यहाँ पे बेड मैंने बना लिया था, और उसके बाद मैंने ब्रूमिंग कर ली थी, और ब्रूमिंग करने के बाद मैंने मॉपिंग की थी। तो इस तरह से मेरा पूरा घर जो था ना वो नीट क्लीन हो गया था। मैंने अपना कम्फ़र्टर सुबह ही उठते साथ ही समेट के रख दिया था कबर्ड में। तो बस ये हस्बैंड का कम्फ़र्टर पड़ा हुआ था, क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल, तो बस बच्चे भी और इनके पापा भी देर तक सोए रहती हैं। मैं कभी होता है कि देर तक सो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उठ के तो अपने जो ज़रूरी काम होते हैं किचन के छोटे मोटे करने होते हैं वो कर लेती हूँ, या कोई मोबाइल यूज़ करना होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो मतलब कम ही सोती हूँ मैं, कभी होता है मैं सो जाती हूँ और कभी मैं नहीं सोती। तो मैं दूसरे रूम में आके बैठ जाती हूँ। मैंने जो अपने काम वाम करने होते हैं छोटे मोटे वो कर लिए। और यहाँ पे मैट चेंज करने वाला था वॉशरूम का, तो वो मैंने चेंज किया था कि मेरे पास 2 मैट हैं, तो एक मैला हो जाता है ना मैं उठा लेती हूँ, तो जो वॉश किया हुआ होता है ना तो वो मैं बिछा देती हूँ। बस इस तरह से बच्चों के टॉयज़ तो फिर मैं सारा दिन ही समेटती रहती हूँ ना, कभी उधर से उठा तो कभी उधर से उठा। पता नहीं क्यों मुझसे ज़रा भी घर मैसी हो ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं इसी तरह से ना सारे घर में फिरकी की तरह घूमती रहती हूँ, कभी उधर से साफ़ कर कभी उधर से साफ़ कर। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। बच्चों ने ज़रा सा भी खाया, बिस्किट खाए, मैस गिरा दिया नीचे, तो फिर मैं फ़ौरन ही ब्रूमिंग कर लेती हूँ। और अगर कभी कोई जूस वगैरह इस तरह का कुछ गिरा दें, ड्रॉप्स फर्श पे गिरा दें, तो मुझे मौका मिल जाता है दोबारा से ना मॉपिंग करने का, तो मैं उस मॉप को पूरे ही कमरे में ना अच्छे से लगा देती हूँ कि मतलब इस तरह बच्चों के साथ एक्टिव रहना पड़ता है, और मैं बार बार जो है ना वो सफाई करती रहती हूँ।
तो फिर मैं कभी कभी तो अपनी इस आदत से ना उकता भी जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि पता नहीं मेरी ही ये बैड हैबिट है या मोस्टली मदर्स की होती है कि बार बार सफाई करना, और इस तरह से मतलब ख़ुद को थका देने वाली बात होती है कि मैं खुद जो है ना रेस्ट कम करती हूँ और इस तरह से ना ख़ुद को थकाती रहती हूँ। बस यही मेरा किचन है और यही मेरा टीवी लाउंज है, यही मेरा जो है ड्राइंग रूम है। और इधर हम कभी कभी ये होता है कि नीचे मैट बिछा के ना तो यहीं पे हम अपना खाना वाना जो है ना वो नीचे खा लेते हैं। तो या फिर मोस्टली आजकल गर्मी ज़्यादा है तो फिर इसलिए बेड पे हम लोग मैट बिछा के तो उधर फिर एसी ऑन करके तो फिर उधर खाना वाना खा लेते हैं। बेशक मेरा घर छोटा सा है लेकिन मुझे भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए। देखने को तो है कि ये बहुत छोटा घर है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता छोटे घर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही मुझे नीट क्लीन रखना पड़ता है। बेशक छोटा घर है, सारी चीज़ें समेटनी होती हैं, बच्चों के टॉयज़ और जो भी जितना भी सामान होता है ना सारा दिन मैं वक्तन वक्तन समेटती रहती हूँ। बस मैंने अपनी क्लीनिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मेरी आज था वॉशिंग डे था, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं वॉशिंग जो है ना वो कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े होते हैं ना तो वो सही से मैं उनको मैनेज कर लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े हों तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं उनको कहाँ पे फैलाऊँ। खैर वॉशिंग भी मेरी हो गई थी और उसके बाद मैंने शाम को हस्बैंड क्योंकि सब्ज़ी ही खाते हैं तो मैंने उनके लिए कद्दू बनाए थे सब्ज़ी में। और ये मेरी नेक्स्ट डे की है वीडियो कि और मैं अपने बेटे के लिए ना बहुत ही हेल्दी पराठा बना रही थी। मैंने ये वीडियो देखी थी तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ मेरे बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते। हम खा बच्चे भी और बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। कि मैंने बस 3 खजूरें ली थी सॉफ्ट वाली और 4-5 बादाम लिए थे जो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह उनको पील कर लिया था। पहले मैंने बादाम को अच्छे से पीस लिया था, फिर उसमें मैंने खजूरें डाल दी थी, उनको पीस लिया और बाद में ना दूध के ऊपर उतरी हुई जो फ्रेश मलाई होती है ना वो मैंने शामिल की थी। अच्छा, दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं तो वो थोड़ी सी ना उसका टेक्सचर जो होता है ना वो थिन होता है। अगर उसको बगैर कवर किए फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए तो वो हार्ड हो जाती है, तो फिर हार्ड पराठे के लिए ना बेस्ट रहती है। तो जो इसका मिक्सचर रेडी होता है ना तो वो मतलब रनी नहीं होता इस तरीके से ना। ये मैंने इसकी स्टफिंग पराठे की तैयार कर ली थी। ये तकरीबन जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ना ये इससे एक पराठा जो है ना तैयार होता है। 2 छोटी-छोटी रोटियां मैंने बेल ली थी और ये स्टफिंग मैंने इसके अंदर लगा के ना तो पराठा बना लिया था बस ऊपर से, और नीचे से मैंने उसको बटर से ना ग्रीस कर दिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त बना था अंदर से भी और ऊपर से भी, देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी इतना मज़ेदार बना था ना। मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट किया था ना तो बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी जो है ना तैयार हो जाती है। अगर आपका मूड हो ना इस तरह का मीठा पराठा खाने का तो आप ये वाला पराठा ट्राई कर सकती हैं, आलमंड्स वाला, डेट्स वाला और जो फ्रेश क्रीम वाला ना। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये बच्चों को खिलाने का। अगर आपके बच्चे पराठा खाते हैं ना तो आप ये पराठा बना के दें। मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2-3 बार बना देती हूँ और वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते हैं मेरे बच्चे, ज़्यादा नहीं खाते। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप पराठा आपका कैसा बना, बच्चों ने खाया या नहीं। तो यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।